आजकल का इंसान दुखी क्यों है, आपको पता है? चलो आज हम इसी के ऊपर विषय पर बात करेंगे थोड़ी सी, कि आज का इंसान दुखी क्यों है, अन्यथा दुखी नहीं होते। उसका कारण एक ही है कि आज का इंसान इसलिए दुखी है कि वह स्वयं के बाप को छोड़ करके दूसरे के बाप को बाप कहने के लिए जाता है, इसलिए दुखी है। अरे तुम्हारे पास उनका कमी है। सबसे पहले तो आपके माता पिता ही भगवान है। आप उनकी बैठा करके पूजा ना कर सको तो भी कोई बात नहीं, पर सम्मान से दो शब्द बोल दो तो वह भी अपने हृदय से आशीर्वाद देंगे कि मेरे बच्चा हमसे हमेशा खुश ही रहे। अब हम आशीर्वाद तो ले नहीं रहे और कहते हैं कि हमें हमारे बहुत टेंशन रहती है, बहुत परेशान है, हम बहुत दुखी है। फिर दौड़ते हैं, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ो तीसरा पकड़ो। अपने देवता तो कम पड़ गए, 33 कोटि देवी देवता हैं, वह भी कम पड़ गए। दूसरों के पिताजी को पिताजी कहने के लिए जा रहे हैं। वहां से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से ही विचार कर लेना। जिसने स्वयं का भला ना किया हो वो किसी और का भला कर सकता है क्या? जब तक आप अपना भला नहीं करोगे आप किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने बाप को छोड़ करके आप दूसरे के बाप से बाप कहने के लिए जाओगे तो वहां से आप कुछ नहीं पाओगे। उदाहरण के तौर पर आप अपना देखना चाहो तो देख लो। अपने पिताजी को पिताजी मत बोलो, पड़ोसी के पिताजी को पिताजी बोलो। कोई पड़ोस में रहने वाला हो, आप उसे पापा बोलो जाकर के, तो वो क्या आपको कुछ दे देगा? आपकी उसकी संपत्ति में से आपको कोई भाग दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि वह भी अपने बच्चों के लिए लगा हुआ है। तो हमारे देवी देवता कोई कम नहीं है, पर हृदय से मांगोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। रात को टैबलेट खा करके सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम स्वयं के बाप को बाप कहेंगे तो शांति हमें वही मिलेगी जहां पर आपका स्थान है। दूसरे के स्थान पर नींद भी नहीं आती, आपको पता है ना। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता भी है। यहाँ से अगर आप कहीं दूर जाओ तो आपकी जगह चेंज होती है तो आपको नींद भी नहीं आती। नींद आती है तो आप जहाँ पर हमेशा सोते रहते हो वहीं पर बहुत अच्छी नींद आती है आपको। उसी प्रकार दूसरे भटकने से अच्छा है कि आप अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वह जो मार्ग बताए उस मार्ग पे चलो तो आपका सहज में मन शांत हो जाएगा। और जो दुख का आवास होता रहता है वह दुख आपको आवास होगा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? माँ से हुई ना। हम हमारी कुल देवी को छोड़ करके दूसरे की देवी को पकड़ने जाएंगे तो क्या कुछ प्राप्त हो सकता है क्या? कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि हम हमारे घर में रह करके हमारे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन को आगे लेते जाए। आपको 2 टाइम का भोजन चाहिए, और चाहिए क्या भाई? जिंदगी में लड़ने की खाली एक ही वजह है कि हमें 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए, उसी की दौड़ धूप है ना। कम खा लो पर अपनी स्वयं की संस्कृति को मत भूलो। और रही बात भगवान की, मैं तो खाली इतना कहूँगा कि आप जितनी जगह जाओगे ना वहाँ से आप अलग अलग हिसाब किताब पाओगे। मेरे पास में आओगे तो मैं आपको अलग मार्ग बताऊंगा, किसी और के पास में जाओगे तो वह आपको कोई और मार्ग बताएगा। जितनी जगह जाओगे वह उतने ही मार्ग आपको बता देगा, पर वह मार्ग जाता कहाँ है? एक ही जगह। जिसने जितना आभास किया, जिसने जितना महसूस किया, वह आपको उतना ही बताएगा, उससे आगे कुछ नहीं बता सकता। एक अंधों के गांव में, पूरा गांव अंधों का, उसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि देख सके, पूरा गांव अंधों का। उस गांव में होते हुए एक दिन एक हाथी निकला। अब वह हाथी जब निकला तो हाथी के गले में जो घंटी बज रही थी, तो गांव वालों ने विचार किया कि ये कौन है भाई, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ लगा के पूछा, भाई कौन हो? और हमारे गांव में होते हुए निकल रहा है, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? तब जो हाथी का महाबत था उसने कहा कि भाई हाथी है, हम इस गांव से निकल के दूसरे गांव जा रहे हैं हाथी को लेकर के। तो गांव वालों ने कहा, यार हमने कभी हाथी को देखा नहीं, कैसा होता है, हमने खाली नाम ही नाम सुना है, आज हम देखना चाहते हैं। पहले तो महावत ने कहा कि आप तो अंधे हो, आप कैसे देख पाओगे? उसके बाद में गांव वालों ने कहा कि भाई हम अंधे जरूर हैं, लेकिन मन की आंखों से स्पर्श करके हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो महावत ने हाथी को बिठा दिया
और गांव वालों से कहा कि अब हाथी बैठ चुका है, अब आप इसको देख सकते हो। तो चारों तरफ से गांव वाले हाथी को स्पर्श करने लगे, हाथों से टटोल करके देखने लगे। कुछ तो पीठ पे चढ़ गए, वह पीठ पे से स्पर्श कर रहे हैं। कुछ ने हाथी की सूंड पकड़ ली तो वह सूंड को पकड़ के स्पर्श कर रहा है। किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में पैर आए। वो सब स्पर्श करके कहा कि भाई हमने हाथी को देख लिया, अब आप अपना हाथी ले जाओ, फिर कभी आओगे? तभी महावत ने कहा कि हाँ 2-4 दिन के बाद में इसी रास्ते से निकलेंगे हम। अब हाथी लेकर के महावत चला गया। उसके बाद में गांव में बहस चालू हो गई। जिसके हाथ में पूंछ आई थी वह बोल रहा था कि हाथी तो झाड़ू की तरह है, छोटा सा डंडा है और नीचे सींग लग रही है, झाड़ू की तरह हाथी होता है। और जिसके हाथ में सूंड आई थी वो कह रहा था ना ना ऐसा नहीं है यार, खुरदरा है, ऊपर से मोटा है, नीचे से पतला है। और जिसके हाथ में पैर आए उसने कहा कि नहीं हाथी ऐसा नहीं है भाई, हाथी तो थामले की तरह है, गोल गोल ऊपर तक। और जो पीठ पर चढ़ करके बैठे थे वो कह रहे थे भाई तुम सब झूठे हो, हाथी ऐसा नहीं है, हाथी तो चबूतरे की तरह है, ओटला की तरह है, उसमें आप जितने चाहो उतने बैठ सकते हो, ऐसा हाथी है। जब यहाँ पे बहस तर्क वितर्क चलने लगे तो गांव के अंदर गांव का वातावरण बिगड़ने लगा। कोई किसी से बोले नहीं, बस अपने अपने में लगे रहे। कोई पूछ को झाड़ू समझ करके उसी के ऊपर लगा हुआ है, कोई थामले को पकड़ करके लगा हुआ है कि ऐसा हाथी होता है। पर उस दिन एक काम ऐसा हुआ था कि कुछ लोग गांव में थे नहीं, कहीं बाहर गांव गए हुए थे। जैसे ही वह गांव में आए तो गांव में देखा गांव का माहौल पहले तो बहुत अच्छा था, सब प्रेम से रहते थे, सारे काम प्रेम से हुआ करते थे। अचानक गांव के अंदर इतनी फूट कैसे पड़ गई? यह लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए? तब उन जो बाहर रहते थे उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है। तब जिन्होंने जो जो चीज़ देखी कि हमारे गांव में एक हाथी आया था तो हमने हाथी को देखा। कुछ ने कहा कि हाथी झाड़ू के समान होता है, कुछ ने कहा हमारा खंबे की तरह होता है, तो कुछ ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, और कुछ ने कहा कि वो तो चबूतरे की तरह होता है। अब तो गांव वाले विचार में पड़ गए कि जरूर हमारे गांव में हाथी तो आया, लेकिन हमारे गांव के अंदर द्वेष भाव उत्पन्न कर गया है। फिर पूछा उन्होंने क्या फिर से आने वाला है क्या हाथी, फिर से आएगा क्या? तब एक ने कहा कि हाँ वो कह रहा था 2-3 दिन के बाद में आएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करो, हम महावत से ही पूछ लेंगे हाथी कैसा है। 3 दिन निकले, हाथी की घंटी बजी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद में पूछा कि महावत भाई तेरा हाथी को जरा बैठा दे और यहाँ पे पूरे गांव के अंदर जो विवाद पड़ गया है उसका समाधान करा दे। तो महावत ने बोला भाई क्या हुआ, कैसे हुआ यार, पिछली बार तो मैं रोक के गया था। तब जो पंच थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा हाथी है कैसा? ये लोग अलग अलग बता रहे हैं। कि अलग अलग कैसे बता रहे हैं भाई? तो जिसके हाथ में पूछ आई वो बोला कि भाई हाथी झाड़ू की तरह है, नीचे से मार झाड़ू की तरह है, ऊपर थोड़ा डंडा सा। महावत ने बोला कि हाँ ऐसा ही है। फिर जिसके हाथ में पैर आए थे उसने पूछा कि भाई थामले की तरह है हाथी? तो महावत ने बोला कि हाँ ऐसा ही है। जिसके हाथ में कान आए उसने पूछा कि भाई क्या सूप की तरह है हाथी? महावत समझ गया इसके हाथ में कान आ गए हैं, इसलिए महावत ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। और जो पीठ पे चढ़ के बैठे थे उन्होंने पूछा कि भाई चबूतरे की तरह है हाथी? महावत समझ गया कि ये पीठ पे चढ़ा हुआ है कि हाँ भाई ऐसा ही हाथी है। और जिसके हाथ में सूंड आई उसने पूछा कि भाई खुरदरा सा, ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, ऐसा है हाथी? तो महावत ने कहा कि इसके हाथ में सूंड आई है, जरूर इसको सूंड की हाथी लग रहा है। तब बोला कि हाँ भाई हाथी ऐसा ही है। तभी वह पंच बोले यार तुम जैसे ये लोग कह रहे वैसे ही तुम बता रहे हो कि हाथी ऐसा ही है, आखिर कारण क्या है? तब महावत ने कहा कि भाई इन्होंने जो जो चीज़ बताई है वह सब हाथी के अंदर है, लेकिन उस सबको मिलाकर के जो विशाल का शरीर तैयार होता है वह हाथी है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि जिसने जितना महसूस किया है इस संसार में
पर ब्रह्म के बारे में वह इतना ही बताता है, उससे ज़्यादा वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने महसूस उतना ही किया है। और पर ब्रह्म परमात्मा का जो हम बताने जाएं तो हमारे जन्मों जन्म कम पड़ जाते हैं। वह तो इतना विशाल है भाई, पर है हाथी, ये पक्का है। कोई किसी भी मार्ग से बताए जाना हाथी पर ही है। ऐसे ही हम अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जितना एहसास, जितना हमने महसूस किया है, उसी हिसाब से हम आगे बताते जाते हैं, लेकिन पहुंचते हाथी के पास में है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के पास में पहुंचते हैं कि आपको जो मार्ग आपको आपका गुरु बता दे, उस मार्ग से आप चलते जाओ, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्वयं आभास होना चालू हो जाएगा कि परब्रह्म परमात्मा का कितना विशाल का स्वरूप है।